हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है गुरदीप और आप देख रहे हैं स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी न्यूज। आज 7 फरवरी है और आज सुबह सुबह जानेंगे हरियाणा की मुख्य समाचार। फटाफट बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप रोजाना हरियाणा की खबरें जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुरू करते हैं मौसम अपडेट से। आज 7 फरवरी को हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बादलवाही देखने को मिलेगी, लेकिन धूप भी निकलेगी। हल्की मध्यम गति की हवाएं भी चलने वाली है। आज 7 फरवरी को हरियाणा में 4 से 5% बारिश होने की संभावना है, मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार। आज हरियाणा में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिलेगी। आज 23-24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 9-10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम आमतौर पर खुश्क ही रहेगा। आज केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए को मौजूदा के 38% से 4% अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है। इस उद्देश्य के लिए एक फार्मूले पर सहमति बनी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते की गणना हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। तो महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाकर 42% कर सकती है केंद्र सरकार। जी हाँ, बड़ी अपडेट आई है ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम मेरिट मिशन में ढील नहीं आने देंगे। हरियाणा लोक सेवा आयोग की तरफ से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर एडीओ पदों पर हुई भर्ती में जनरल कैटेगरी के लिए 50% और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% अंक न्यूनतम किए थे। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी थी। इस चक्कर में 600 पदों के विरुद्ध 57 उम्मीदवार साक्षात्कार तक पहुंच पाए और उनमें से 50 ही चयनित हो पाए। इससे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बाल्यान बेहद खफा हो गए। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल भी नाराज हो गए। दोनों मंत्रियों ने सार्वजनिक तौर पर मीडिया में बयान देकर एचपीएससी की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए न्यूनतम 50% और 45% अंक प्राप्त करने और नेगेटिव मार्किंग करने की शर्त वापस लेने के लिए कह दिया। कृषि मंत्री जेपी दलाल तो और आगे बढ़ गए। मीडिया में बयान दे दिया कि एडीओ भर्ती में मेरिट कम की जाएगी। गलियारों में चर्चा छिड़ गई है कि एचपीएससी संवैधानिक संस्था है, तो एक मंत्री इस तरह खुले तौर पर इसे कैसे फैसला कर सकता है। हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है अभी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट अफसर एडीए की पदों पर जो भर्ती हुई है उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा और अन्य संबंध सेवा परीक्षा 2021 का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग ने पर्सनैलिटी टेस्ट साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए उपस्थित सभी 423 उम्मीदवारों के अंतिम अंकों को भी प्रदर्शित कर दिया है। आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों में कुल 155 उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी। इन उम्मीदवारों में 48 एचसीएस कार्यकारी, 7 डीएसपी, 14 ईटीओ और डीएफएससी, 4 और ए श्रेणी के तहसीलदार और 5 एटीओ और 46 बीडीपीओ और 3 ट्रैफिक मैनेजर्स और 2 डीएफएसओ और 21 असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं। हरियाणा भिवानी बोर्ड में 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक ऑनलाइन भेजने की तिथि निर्धारित कर दी है। ऑनलाइन भेजने की तिथि निर्धारित कर दी गई है। प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाएं 7 से 15 फरवरी तक संचालित करवाई जानी है, यानी आज से लेकर 15 फरवरी तक। सभी संबंधित विद्यालय
प्रायोगिक परीक्षाओं के अंक 7 से लेकर 17 फरवरी तक बोर्ड की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए ऑनलाइन भेजना सुनिश्चित करें। जो डेट निर्धारित की गई है उसके बाद आपको विलंब शुल्क देना होगा। ऐसे विद्यालय को 500 रुपये प्रति परीक्षार्थी और अधिकतम 5,000 रुपये का जुर्माना के साथ 18 से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन अंक भेजने होंगे। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत आने वाले 1,80,000 रुपये आय वाले लोगों के चिरायु कार्ड यानी आयुष्मान कार्ड बनवाने की जो गति है वो रुक गई है। अभी तक 41,29,409 परिवारों ने यह कार्ड नहीं बनवाए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लोगों को चिरायु कार्ड बनवाने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही कारणों की भी जांच की जाएगी। यदि आपका नाम भी आयुष्मान कार्ड यानी चिरायु कार्ड की लिस्ट में आया है और आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम थी तो आप अपना कार्ड चेक कर लीजिए। आपके परिवार का जो चिरायु कार्ड है प्रति मेंबर के हिसाब से वो आज का है। इस कार्ड के माध्यम से आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में यानी पैनल के हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करवा सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी किया गया था कि बुनियादी एग्जाम लेवल 1 का जो शेड्यूल है वो पोस्टपोन कर दिया गया है। आज एग्जाम होना था लेकिन अब 10 फरवरी 2023 को फ्राइडे 1 PM से लेकर 3 PM तक आपका एग्जाम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन रीजन के कारण आपका एग्जाम है वो रद्द किया गया है यानी पोस्टपोन्ड किया गया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अवैध खनन मामले में एसपी करनाल को खुली छूट दी है। गृह मंत्री ने एसपी को कहा कि उनका नाम लेकर खनन माफियाओं को ठोक दो। गृह मंत्री सोमवार को करनाल पहुंचे थे जहां गृह मंत्री ने घरोंडा में हुए अवैध खनन मामले में एसपी को माफियाओं की गैंग में शामिल सभी लोगों को पकड़ने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि करनाल के घरोंडा में खनन माफिया द्वारा डीएसपी मनोज कुमार को कुचलने की कोशिश की गई थी। डीएसपी मनोज कुमार अवैध खनन की सूचना पर रेड करने गए थे। उन्होंने मौके पर पहुंचकर रेत से भरे डंपर को रोकने की कोशिश की तो खनन माफियाओं और उसके कारिंदे फरार हो गए। 5 आरोपी किए जा चुके हैं अभी तक गिरफ्तार। सिरसा से बड़ी अपडेट आई है। ग्राम पंचायत उम्मीदवारों को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुशील कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों की ट्रेनिंग करवाई जानी है। यह ट्रेनिंग 1 मार्च तक विभिन्न चरणों में ब्लॉक स्तर पर करवाई जाएगी। सिरसा में ब्लॉक स्तर पर आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। जो गांव में बने हैं, जो सरपंच है, नव निर्वाचित सरपंच है, उनकी ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग आपकी चरणबद्ध तरीके से हर ब्लॉक स्तर पर करवाई जाएगी और ये मार्च में शुरू हो जाएगी 1 मार्च से। सिरसा से ही बड़ी अपडेट आई है दूसरी किसानों के लिए। उप निदेशक कृषि डॉक्टर बाबूलाल ने जानकारी दी है कि आज 7, 8 और 9 फरवरी को व्यक्तिगत श्रेणी के कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो किसानों के लिए बड़ी अपडेट है। जो कृषि यंत्र थे उनका फिजिकली तौर पर सत्यापन है, उनकी वेरिफिकेशन की जाएगी। आज 7, 8 और 9 फरवरी को व्यक्तिगत श्रेणी के जो कृषि यंत्र थे उनकी भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं तो अब उनको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ये जानकारी दी है झज्जर से डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने। कहा है कि बच्चा गोद लेने के लिए अब आवेदन होंगे ऑनलाइन। शर्तें पूरी होने पर ही मिलेगी बच्चा गोद लेने के लिए अप्रूवल। हरियाणा में किसानों को जो 6,000 रुपये मिलते हैं केंद्र सरकार की तरफ से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत, जो 4 महीने में 2,000 रुपये की किस्त आती है, बहुत सारे किसानों की किस्त रुकी हुई है। तो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की रुकी किस्त लेने के लिए डाकघर में खुलवाना पड़ेगा खाता। जी हां, बड़ी अपडेट आई है ये किसानों के लिए। यदि आपकी भी किस्त रुकी हुई है तो आपको डाकघर में अपना खाता खुलवाना होगा सभी किसानों को।
दूसरी बड़ी अपडेट किसानों के लिए आई है कि हरियाणा सरकार देसी गाय की खरीद पर किसानों को 25,000 रुपये का अनुदान दे रही है। सरकार की इस योजना से किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ स्वदेशी गाय खरीदने में भी मदद मिलेगी। 25,000 रुपये की ये जो सहायता दी जा रही है सरकार द्वारा देसी गाय की खरीद पर किसानों को, और इस योजना से किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ साथ जो स्वदेशी गाय हैं उनको खरीदने में भी मदद मिलेगी और उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी सरकार द्वारा। यदि आप कुरुक्षेत्र सर्कल से आते हैं, यूएचवीबीएन यानी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम से आते हैं, तो आपके लिए बड़ी अपडेट है। यदि आपको बिजली संबंधित कोई भी शिकायत है और उसका निवारण करवाना चाहते हैं तो आप अधीक्षण अभियंता यूएचवीबीएन सर्कल कुरुक्षेत्र में अध्यक्षता में विद्युत सदन सेक्टर 8 में 7 फरवरी यानी आज 2023 को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठक होनी है। आपकी जो शिकायतें हैं वो सुनी जाएगी, तो आप यहां पर पहुंच जाना यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है और आप कुरुक्षेत्र सर्कल से आते हैं। पीएमएमएसवाई योजना के तहत मत्स्य पालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लास्ट डेट रखी गई है 28 फरवरी तक। आप मत्स्य पालन के लिए पीएमएमएसवाई योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। मई व जून 2022 में विवाह करने वाले लाभार्थियों को आवेदन करने के लिए 2 महीने की छूट दी गई है। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत पात्र दंपति को दी जाती है 71,000 रुपये की वित्तीय सहायता। जिन लोगों की शादी मई और जून में हुई थी और वे आवेदन से वंचित रह गए थे, तो अब वो मार्च 31 तक अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसमें यदि आप बीपीएल श्रेणी से आते हैं तो आपको 71,000 रुपये, और यदि आप अन्य सामान्य श्रेणी से आते हैं तो आपको 31,000 रुपये की राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। हरियाणा पुलिस द्वारा बड़ी रेड की गई है। हरियाणा पुलिस द्वारा बदमाशों, आपराधिक तत्वों और नशा तस्करों का सफाया करने के लिए चलाए गए ऑपरेशन आक्रमण 4 के अंतर्गत प्रदेश भर में एक साथ की गई रेड के दौरान आईपीसी, एनडीपीएस, एक्साइज और आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 573 मुकदमे दर्ज करके 1116 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हरियाणा के आगे भी आप मुख्य खबरें फटाफट खबरें जानना चाहते हैं जिसका संबंध सीधा आपसे होगा, तो अधिक जानकारी के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।